हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। सीआई हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, कंपाउंड का सी और इंटरेस्ट का आई। क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आज के बाद आपको कोई सवाल इसमें से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम शुरू से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको करवाएंगे और अंतिम तक, यानी 7 से 8 टाइप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के पढ़ने हैं। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ख़त्म। पूरी सीरीज चलाएंगे हम शुरू से और अंत तक। आपको बने रहना है वीडियो में और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। देखिए सीआई, अगर आपको समझ में आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कीजिएगा। देखिए सीआई, सबसे पहले सीआई को हिंदी में क्या कहते हैं सभी जानते होंगे, क्या कहते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? एक तो होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में होता क्या है? साधारण ब्याज पर यह होता है कि मान के चलो आपने 5,000 रुपया दिया किसी को साधारण ब्याज की दर से, और एक साल में 500 रुपये उस पर ब्याज आ गया, तो दूसरी साल भी 500 रुपये ही आएगा, तीसरी साल भी 500 रुपये आएगा। यानी प्रत्येक साल ब्याज समान आता है साधारण ब्याज में। ठीक है, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल समान ब्याज आता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? एक साल तक तो जितना साधारण ब्याज आया उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, एक साल तक। लेकिन दूसरे साल क्या होगा कि जितना एक साल में ब्याज आया ना, मान के चलो 500 रुपये एक साल में ब्याज आ गया, और 5,000 रुपये हमने लगाए थे, दिए थे किसी को, तो 5,000 प्लस 5500 ये दूसरे साल पे ब्याज चलेगा। ठीक है, यानी 5500 पर दूसरे साल के लिए ब्याज चलेगा, उस 5,000 पर नहीं चलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होगा। लेकिन सीआई और एसआई में, एसआई और सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में एक साल का ब्याज समान होता है, इतना हम कह सकते हैं, और वह दर प्रतिशत के बराबर होता है। आप लिख भी सकते हो कॉपी में कि एक साल का सीआई और एसआई में ब्याज बराबर आता है, यानी एक साल का सीआई और एसआई ब्याज इसमें बराबर होती है, और वह दर प्रतिशत के बराबर भी होती है। कैसे बराबर होती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए 2 मिनट एसआई बता देता हूँ, एसआई में होता क्या है, क्योंकि एसआई की इसमें झलक दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। देखिए एसआई मैंने बताया था, एसआई बराबर क्या होगा? R इंटू टी, ये बताया था परसेंटेज ब्याज के लिए। अगर आपने नहीं देखा हो परसेंटेज, वो एसआई नहीं देखा हो, तो पहले इसको एसआई को देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमको एसआई की बात करनी पड़ेगी। एसआई बराबर क्या लिखाया था हमने अभी? एसआई बराबर R इंटू टी, प्रतिशत ब्याज के लिए। क्लियर है? चलिए अब मैं एक पॉइंट आपके लिए लिखाई देता हूं, जो अभी बोला था कि एक वर्ष तक का सीआई तथा एसआई समान होता है, समान होता है, और वह दर प्रतिशत के बराबर होता है। क्या लिखा है इसमें? एक वर्ष तक का सीआई तथा एसआई समान होता है और वह दर प्रतिशत के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? जरा इधर देखिए, रेट मान लिए 5% है, टाइम इसमें 1 वर्ष है। 1 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, अभी 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 1 ही वर्ष की बात करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो एसआई बराबर R इंटू टी, यानी 5 एकम 5% होगा पहले वर्ष में। इसमें एसआई भी 5% होगा, और वह दर प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए दर में इसमें 5% है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि एक साल के लिए तो बराबर होता है, जितना ब्याज साधारण ब्याज में आएगा उतना ही ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में। दूसरे साल में क्या होता है कि जो ब्याज आया ना, वह और मूलधन उसमें जुड़ जाता है दूसरे साल के लिए, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है साधारण ब्याज से।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए आगे समझिए। अब पी मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहेंगे। ए मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन। आर मतलब रेट मतलब दर। टी का अर्थ होता है इसमें टाइम बोले तो समय। और क्या रह गया? सीआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? ये चक्रवृद्धि ब्याज ही है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 5 बातों का इसमें खेल खेलना है। सवाल में मूलधन भी पूछ सकता है, मिश्रधन भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है। साधारण ब्याज में भी इतना ही पूछ सकता है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। साधारण ब्याज में एसआई पूछेगा और सीआई के केस में सीआई पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिंपल इंटरेस्ट की। रेट मान के चलो 10% हो, टाइम आपके लिए 3 वर्ष दे दे, तो एसआई क्या होगा इसमें? एसआई होता है आर इंटू टी, यानी 10 या 30%। यानी मान के चलो इसमें मूलधन है 5,000 रुपये, तो 5,000 का 30% ब्याज निकाल लीजिए। 30% प्रतिशत से 2 जीरो घटा दीजिए, 3 पंजे 15 और 2 जीरो, यानी 5,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज आ गया 1,500 रुपये। क्लियर है? बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया? इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब समझ में आ गया हो तो इसको मिटा देता हूँ। अब आपको एक चीज़ और सीखनी है, इसमें क्या सीखनी है उसको भी देखिए। सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का ही निकालते हैं। होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का ही निकालते हैं। अभी इसको ही पढ़ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का ही निकालते हैं। होल वैल्यू किसको कहते हैं? पहले पार्ट में मैंने बता दिया है, एसआई वाले केस में। अभी आप इतना नोट कीजिए, आपको बताऊंगा आगे क्या लिखा। सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। आपके देखिए एग्जाम में 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, और रियल केस में यानी कभी कभी 4 वर्ष का भी सवाल पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट तो 2 वर्ष और 3 वर्ष और ये 4 वर्ष। देखिए 90-95% सवाल इससे हो जाएंगे, 2 वर्ष और 3 वर्ष से। 2 वर्ष और 3 वर्ष का सीआई आपको निकालना आना चाहिए, और 5% सवाल इससे होंगे 4 वर्ष से। लेकिन जो हम तरीका बताएंगे उससे आप कितने भी साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सबसे पहले मैं 2 वर्ष के आपको बताऊंगा, 2 वर्ष का सीआई निकालना कैसे निकालते हैं। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। दो वर्ष के लिए 2 वर्ष के सीआई देखिए, मान के चलो रेट आपके लिए दे दे 5%, टाइम दे दे 2 वर्ष, सीआई बताओ कितना होगा। क्लियर है? सीआई बताना है। अगर आपको कहा है सवाल में एसआई बताइए, तो एसआई तो आप झट से निकाल लेंगे। कैसे एसआई निकालेंगे? तो एसआई का फॉर्मूला होता है आर इंटू टी। क्लियर है? परसेंटेज ब्याज के लिए आर इंटू टी मतलब 5 दूना 10%, सभी निकाल लोगे। लेकिन सीआई कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 2 साल में बता रहा हूँ मैं अभी, क्या करना है आपको कि रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद
और क्या करना है, प्लस SI, ये आपका CI निकल के आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये परसेंट में कहेंगे हम इसको। काम इधर से करना है, किधर से करना है, तो पीछे से। क्या करना है, 2 साल के लिए रेट का स्क्वायर करना है, 0.2 अंक बाद दे देना है, प्लस SI मैंने बता दिया, R/T ऐसे निकालते हैं। देखिए सवाल इसको ही ले लेते हैं। पहला सवाल, रेट इसमें 5% है, टाइम है 2 वर्ष, CI निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, क्या करना है, रेट का स्क्वायर, रेट है इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 0.2 अंक बाद, प्लस SI कैसे निकालते हैं, तो R/T, यानी 5 दूना 10, इसको परसेंट में कहेंगे, यानी 10.25%। क्या निकला ये, तो CI। कोई भी धन उसका 10.25%, 25 मतलब 10.25% उसका CI होगा। और अगर ऐसा ही निकालेंगे तो सीधा 10% हो गया। अब बोलिए 10% और ये 10.5 10.25%, तो ज़्यादा हुआ ना CI SI से, ज़्यादा हुआ ना। हाँ, 2 वर्ष का CI कितना होगा, तो 10.25, रेट 5% है और टाइम 2 वर्ष है। क्लियर है। चलिए अब और सीखते हैं, इसके जड़ तक पहुंचते हैं। इसके क्या लिखा मैंने अभी, CI कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का, तो रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, चलिए दे दिया, और प्लस SI, ये बताया था मैंने अभी। और काम हमको इधर से ही करना है। मान के चलो रेट आपके लिए 10% दे दे और टाइम आपके लिए 2 वर्ष दे दे, CI पूछ ले कि CI बताओ कितना होगा। कैसे निकालेंगे, रेट का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कीजिए 100 मतलब 2 जीरो, और क्या करना है, 0.2 दे देना है 2 अंक बाद, और काम इधर से करना है, पीछे से ही कर रहे हैं ना, 2 अंक लिख लिया, 0 पॉइंट दे दिया, 1 हाथ से ला गया। अब क्या करना है, SI प्लस SI, 10 दूना 20 और 1 21, सीधा परसेंट में लिखिए। CI कितना हो गया, तो 21%, सीधा सीधा निकल के आएगा। अगर इसी में परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 10 दूना 20%, 20% इसमें साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज इसमें 21% होगा, तो 21% ज़्यादा है ना 20% से। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा। 2 साल का, पहले साल का तो समान ही आएगा। चलिए इसको अब मिटाता हूँ। अब इतना आप समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए आपके लिए सवाल देता हूँ मैं। मूलधन मान के चलो 10,000 रुपये है और रेट इसमें 5%, टाइम इसमें 2 वर्ष। अभी 2 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 वर्ष का पहले समझ लेते हैं, फिर 3 वर्ष का आपको समझाएंगे। मूलधन है 10,000, रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको इसमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिशत में तो आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 और 10 मतलब दीजिए और 5 दूना 10% लगा दीजिए, 10.25%। यानी जो क्या निकालना है, इसमें ब्याज निकालनी है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है इसमें। यानी ये 10,000 है ना, इसका 10.25% निकाल लीजिए, CI आ जाएगा निकल के। कैसे, प्रतिशत से 2 जीरो घटा दीजिए। ये पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो नीचे बढ़ाइए और 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, यानी 1,025 रुपया सीधा सीधा आएगा आपका। समझ में आ गया। 10,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, 1,025 रुपया। अगर इसमें साधारण ब्याज की बात करें कि 10,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष में SI कितना आएगा, तो SI निकालिए। कैसे, 5 दूना 10% निकालते हैं SI, यानी 10,000 का 10%, परसेंट से 2 जीरो हटाइए, 100 इंटू 1 जीरो और लगा दीजिए, तो 1,000 रुपया आ गया SI और CI आया 1,025 रुपया।
ठीक है। CI ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि इसमें दूसरे साल में ब्याज भी जुड़ गया, ठीक है। यानी पहले साल का ये जो 10,000 रुपया आया था ना, और जितना ब्याज आया होगा उस पर, तो वह दूसरे साल में जुड़ के आया, ठीक है। जुड़ के फिर दोबारा उसी पर ब्याज आया, यानी ब्याज पर भी ब्याज आया इस सवाल में, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आप 2 साल का ब्याज निकालना। अब देखिए मैं आपके लिए होल वैल्यू निकालना भी सिखा देता हूँ इसी में। जो पहले मैंने पॉइंट लगाया था ना कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। होल वैल्यू CI के केस में क्या बताया था मैंने? CI के केस में होल वैल्यू दर प्रतिशत का निकालते हैं, और SI के केस में SI के केस में होल वैल्यू किसका निकालते हैं? तो परसेंटेज ब्याज का। परसेंटेज ब्याज कैसे निकालते हैं? R/T, यही बताया था, ठीक है। अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कीजिए। होल वैल्यू किसका निकालेंगे? दर प्रतिशत का। कैसे निकालेंगे उसको भी देखिए। इसमें आपके लिए अमाउंट भी पूछ सकता है सवाल में। लीजिए अमाउंट बताना है कितना होगा, मिश्रधन बताइए कितना होगा। तो देखिए होल वैल्यू निकालिए। ये 5% है ना, इसका होल वैल्यू निकालिए। रेट है ना तो 5%, तो होल वैल्यू तो 5% का ही निकालेंगे। तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0 जोड़िए इसको, 20 और 1 21/20, ये हुआ होल वैल्यू। अब इस 10,000 में सीधा गुणा कीजिए इसका 21/20, कितने बार? तो 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष के बारे में कहा है इसने। चलिए 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पर इसको उड़ाइए 0 को। 2 दूना 4, 4 से 100 को काटिए 25 बार में। 21 करेंगे तो कितना आएगा? 441 इंटू 25, 25 इंटू 1 तो 5 हासिल 2, 25 चुका 100 और 2 102, 2 हासिल 10, 25 चुका 100 और 10, 100 और 10 कितना होगा? तो 110, 100 और 10 110, यानी 11,025 रुपया। 11,025 रुपया आया ना। मूलधन पहले 10,000 था, अब 11,025 हो गया, यानी 1,025 रुपया इसमें ब्याज जुड़ गया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने CI निकाल के कितना आया था 2 वर्ष का, तो 1,025 ही आया था ना। तो ऐसे निकालेंगे। होल वैल्यू से सीधा गुणा कीजिए प्रिंसिपल में, मूलधन में, किसका? दर प्रतिशत का होल वैल्यू निकालते। लिए आपको यही बात ध्यान रखनी है कि SI के केस में होल वैल्यू परसेंटेज ब्याज का निकालेंगे, CI के केस में होल वैल्यू दर प्रतिशत का निकालेंगे, ठीक है। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए मान के चलो आपको मिश्रित ये मूलधन है ना, इसको नहीं दे सवाल में, अमाउंट दे दे सीधा 11,025 रुपया, तो मूलधन पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे? अमाउंट दे दे सवाल में 11,025 रुपया, टाइम उसी को दे दे 2 वर्ष, रेट आपको दे दे 5%, आपको प्रिंसिपल पूछ ले सवाल में, कैसे करेंगे इसको? तो आपको कुछ करना नहीं है। 5% का होल वैल्यू निकालिए। 5% का मान 5/100 काट के 1/20, ब्याज बढ़ता है इसलिए 20 में 1 जोड़िए 21/20। क्या करना है आपको? प्रिंसिपल निकालना है। तो इस अमाउंट में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दीजिए पलट के, तो 20/21 इंटू 20/21, जितने वर्ष के लिए कहे उतने बार गुणा। चलिए अब इसको काट दीजिए। कितने कैसे काटें इसको? 7 से काट दें। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 4 बचा 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, ये 5 52 हो गया। तो कितना बचा? 7 42, 7 49, कितना बचा यहाँ पर? 3, 7 पंजे 35, फिर 7 से 7 तिया 21, 7 दूना 14, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूना 14, कितना बचा? 3, 7 पंजे 35, तनाम तिया 9, 9 दूना 18, 4 बचा, 9 पंजे 45, यानी 25 इंटू 20 करा गुणा करिए, तो 20 इंटू 20 तो 400, 25 चौका 100 और 1 0 2 0 आ गया ना 10,000 रुपया मूलधन। सवाल में क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पलट के। सवाल का प्रिंसिपल था 10,000, अमाउंट पूछा 11,025 निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने इस सवाल को पलट दिया, अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल पूछा तो 10,000 रुपये फिर आ गया ये मूलधन। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? चलिए
अब 2 वर्ष का CI और SI में अंतर निकालना सिखाएंगे हम आपको। इतना समझ में आ गया होगा, हमको पता है। देखिए इसी फॉर्मूला को करते हैं, कैसे करेंगे। CI SI को इधर बुलाइए तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर इधर क्या बचा तो दशमलव रेट का स्क्वायर और ये परसेंटेज में। बस इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 0.2 अंक बाद। काम इधर से करना है पहले जैसे ही। फॉर्मूला बना दिया मैंने, एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बना दिए। कैसे? CI माइनस SI बराबर दशमलव रेट का स्क्वायर। काम उधर से करना है। रेट आपके लिए 10% दे सवाल में, टाइम आपके लिए 2 वर्ष दे। अभी 2 वर्ष की बात कर रहे हैं हम। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना सिखा दिया हमने। अब 2 वर्ष का CI और SI में अंतर निकालना सिखा रहे हैं। तो 2 वर्ष का CI और SI में अंतर देखिए, रेट का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है तो 100 यानी 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो, दशमलव दे देना है और एक जो हासिल बच गया उसको लिख लेना है, परसेंटेज में लगाने देना है। CI माइनस SI निकल के आ जाएगा, यानी 1% आपका अंतर होगा CI और SI में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए अब और लिख लेते हैं। रेट आपके लिए दे दे 4 वर्ष, 4%। टाइम आपके लिए 2 वर्ष। CI और SI में अंतर क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, दशमलव 2 अंक बाद। बस आगे जीरो दे दिए, 0.16%। क्लियर? कोई भी धन हो, मान के चलो 1000 रुपये है, 1000 का 0.16%। चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट से 2 जीरो हटाइए, पॉइंट है 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए इसमें। और क्या करना है इसमें, 2 पंजे 10 और 2 8 16। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अभी मैं आपके लिए बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रेट 4%, टाइम 2 वर्ष, CI और SI में अंतर 0.16%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, रेट आपके लिए दे दे सवाल में क्या, 5%। ठीक है, रेट दे दे आपके लिए, अरे रेट तो दे रखी है, टाइम दे दे 2 वर्ष और आपको सवाल में CI और SI में अंतर दे दे। कितना? CI और SI में अंतर कितना दे दे, तो दे दे 25 रुपये का। सवाल में मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए। सवाल चेंज कर दिया मैंने। रेट 5%, टाइम 2 वर्ष, CI और SI में अंतर 25 रुपये का है, तो प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कैसे निकालेंगे। सवाल में CI और SI 25 रुपये दे रखा है। चलिए, क्या प्रतिशत में हम CI और SI में अंतर निकाल सकते हैं इसमें? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? CI माइनस SI, रेट का स्क्वायर 25, दशमलव 2 अंक बाद। बस प्रतिशत में CI और SI में अंतर इतना है 0.25% और रियल में अंतर है 25 रुपये का। ये भी रुपये हैं, ये भी रुपये हैं। CI और SI में अंतर 25 का, 0.25%। 0.25% का मान है 25, तो 100% का मान ही मूलधन होगा हमारा। तो 25 बटा 0.25 इंटू 100। पॉइंट है यहाँ 2 अंक बाद, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 25 से इस 25 को काटिए, सीधा आपका आंसर आ गया 10,000 रुपया। क्लियर है? यहाँ तक नहीं आया समझ में? आ गया होगा। मूलधन आ गया 10,000 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, समझ गए होंगे आसानी से। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। 2 वर्ष का हमने बता दिया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और CI और SI में अंतर भी निकालना सिखा दिया 2 वर्ष तक का। 1 वर्ष तक का तो समान होता है, 2 वर्ष का सिखा दिया। अब अगली वीडियो में 3 वर्ष का हम सिखाएंगे आपको।
और जितना कराएंगे उतना क्वेश्चन भी करवाएंगे, जैसे आज करवाया था। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।